जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी साध संगत को गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना, और सारी साध संगत को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार। आज 15 दिसंबर संडे रात के 12 बजे मैं अपनी प्यारी गुरु संगत के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने ड्राइंग रूम में गुरु जी के स्वरूप के सम्मुख बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का सुबह मैसेज आया था जो कि मैं पढ़ रही हूँ। तेरी परेशानी का हल मिल जाएगा, बस शुक्राना कर और देख चमत्कार। बच्चों का कष्ट काट दिया है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। बेटा तू परेशान ना रहा कर, मैंने तेरी परेशानियां दा हल निकाल दिता है। शुक्राना कर फिर देख चमत्कार। ये सत्संग मैं तैनू ही सुनाना चाहता हाँ। तेरे शुक्राने दा इंतज़ार है, कर दे शुक्राना, तेरी किस्मत बदल जाऊगी। तो मैं गुरुजी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि सुबह से लेके अब जाके मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी है। ये बहुत शुभ दिन होता है। और मैंने एक पूर्णमासी की सत्यनारायण कथा की किटी ज्वाइन की हुई है, जिसमें कि हम लेडीज़ मिलके किटी के हिसाब से पूर्णमासी की सत्यनारायण की कथा करते हैं। और पिछले 3 महीनों से, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी पीठ में दिक्कत चल रही है, चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना, ये सब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैंने किसी के घर में जाना आना मेरा पॉसिबल नहीं है। मैंने जितनी भी ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए थे, तो 2-3 महीने से, मतलब अक्टूबर और नवंबर और ये दिसंबर तीसरा महीना है जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। संगत जी, मैं नाम बताना भूल गई। मैं गुरु जी की प्रिय बेटी रमनीक कपूर, दिल्ली पश्चिम बिहार से ये शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। और पिछले सत्संग में मैंने अपनी बीमारी का जिक्र किया था, और मैं अकेले अपने घर में गुरुजी के साथ रहती हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो कल मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी कि गुरुजी, अब आपकी प्रेरणा और आपके मार्गदर्शन में, आपके ब्लेसिंग से, जो ये पूर्णमासी पे मैं कथा करती हूँ, घर में भी कर लेती हूँ और कई बारी लोगों को इनवाइट भी कर लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है संगत जी, कि सत्यनारायण की जो तस्वीर होती है उस पे फूल माला चढ़ाई जाती है, पीले फूलों की माला। एक पंजीरी का या जो चूर्णमा कहते हैं, उसका प्रसाद बनाया जाता है, और पंचामृत बनाया जाता है, केले रखे जाते हैं। उसके अलावा आप
जो भी चीज़ बनाना चाहो, कई बारी पूड़ी आलू या ऐसे बनाए जाता है और लोगों को भी बुला के प्रसाद बाँटा जाता है और मतलब सत्यनारायण की पूजा की जाती है। तो मैं कल बहुत ज़्यादा मेरे को पीठ में दर्द थी, लेकिन गुरुजी ने अब कहने को दवाई वग़ैरह मैंने खाई, लेकिन वो दवाई सब मैंने जल प्रसाद के साथ खाई। तो सुबह उठी तो मैं नॉर्मल थी और लगभग गुरुजी की कृपा से वो सब काम जो मैं रूटीन में कर लेती थी, वो काम मैं कर लेती हूँ। सिवाय इसके कि जब जो झुकने वाले काम हैं, वो मैं नहीं कर रही। एक तो मेरे से होते नहीं हैं और दूसरा डॉक्टर ने झुकने के लिए ख़ास तौर से प्रिकॉशन भी कहा है कि नहीं झुकना। और जितनी रेस्ट एक्सपेक्टेड है मेरे से कि मतलब जहाँ तक हो सके मैक्सिमम बेड पे लेटे रहो ताकि आपकी बैकबोन को रेस्ट मिले और हील हो। लेकिन गुरुजी जो हैं, वो कुछ इस तरह का मेरा रूटीन सेट करते हैं कि एक बारी मैं जब उठ जाती हूँ उसके बाद वो मुझे बिल्कुल भी बेड पे नहीं जाने देते। आप देखिए संगत जी, सुबह मैंने 8 बजे बेड छोड़ा था और अब इस वक़्त रात के 12 बज गए हैं। मैं अभी तक 1 मिनट के लिए बेड पे गई भी नहीं हूँ और कोई लेटी भी नहीं हूँ। ये गुरुजी की ही कृपा है। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं हमेशा गुरुजी से मन ही मन में ये अरदास करती हूँ कि मैं अपने शुक्राना सत्संग में वो सब कहूँ जो वो मुझसे बुलवाना चाहते हैं, जिसका किसी और संगत के लिए कोई मैसेज हो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी हुई है कि गाय को हो सके तो डेली रोटी और गुड़ खिलाना है और 3 महीनों से ये सेवा मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी जो बैकबोन की और बाकी बोन्स की जो कमज़ोरी और बाकी दिक्कत की इशू की वजह से। पर मैंने गुरुजी की इस आज्ञा का जहाँ तक हो सके इसको पालन करने की कोशिश की। वो कैसे कि जो मेरी मेड खाना बनाती है, उसको मैंने कहा कि जो गाय की रोटी हमारे घर में सबसे पहले गाय की रोटी बनती है, उसकी पहचान क्या होती है? जैसे मेरे पूर्वजों ने मुझे बताया था कि गाय की रोटी एक तरफ से पकी होती है, दूसरी तरफ से कच्ची रखते हैं और सबसे पहले गाय की निकलती है। तो वो ही बनाती है रोटी, तो उसको पता है कि ये हमारे घर की प्रथा है। तो मैंने 1 किलो गुड़ का एक डिब्बा बना दिया और उसे कहा कि देख मुन्नी, गुरुजी ने ये सेवा दी हुई है और जब तक अब मैं नहीं जा पा रही, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो तू ये सेवा कर दिया कर। तो उसने कहा ठीक है, 2 दिनों की रोटी इकट्ठी वो एक बारी डाल देती है, लेकिन वो मुझे ये बताती थी कि दीदी जहाँ पे गायें होती हैं मैं वहाँ रख देती हूँ। बाद में आते-जाते गाय वहाँ से खा ही लेगी। मतलब अपने घर के आस-पास वो रख देती है। वो एक दूर कॉलोनी में रहती है, जहाँ पे मतलब दूसरी तरह की वो कॉलोनी है। आज संगत जी 3 दिन की रोटी इकट्ठी हुई थी और एक ऐसी मान्यता है कि के जो ये चीज़ें हैं ना, पिप्पल, पान, पालक, ये विष्णु को प्रिय हैं और सभी देवताओं को भी प्रिय हैं। ख़ास तौर से विष्णु भगवान को प्रिय हैं, यानी कि नारायण देव को, लक्ष्मी नारायण के ये प्रिय हैं। और जो पूर्णमासी है वो विशेष तौर से विष्णु जी का ख़ास दिन माना जाता है। सत्यनारायण की पूजा होती है। तो मैंने कल पालक मदर डेयरी वाले को ऑर्डर दिया तो वो मुझे दे गया। तो पालक का जो साग है उसे धो के पीस के मैंने रखवा लिया कि आधी पालक की आटा गूंद के रोटी बनाएंगे और आधी पालक का पीसा है जो उससे उसके पकौड़े बनाएंगे।
तो संगत जी, मुझे ये पता है कि हमारे जो गुरुजी हैं, उनको आलू वड़ियाँ बहुत पसंद थीं। आज सिर्फ़ पूर्णमासी नहीं, आज संक्रांत भी है। तो संगत जी, जो मैं गुरुजी का भोग बनाती हूँ ना, उसमें कड़ा प्रसाद भी बनता है और उसमें लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी, लहसुन प्याज वाली चटनी बनाती हूँ। और जो विष्णु जी का, नारायण भगवान का प्रसाद होता है ना, उसमें मैं प्याज लहसुन नहीं डालती। और इस दिन पंजीरी बनती है, चूरमा कह लो या पंजीरी कह लो, आटे की। और शक्कर डाल लो या चीनी डाल लो, और बाकी थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी डल जाता है। तो उसमें जैसे आटे को भून लिया, उसमें पिसा हुआ नारियल, पिसी हुई चीनी और देसी घी या तिल का तेल डाल लिया, फूल मखाने और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल लिया, ये सब बनता है। तो मैंने एक दिन पहले ही दही भी जमा दिया, वो भी जम गया, जिसका पंचामृत बनता है। 5 अमृत का मतलब होता है, ये शिव जी पे भी चढ़ता है, विष्णु जी पे भी चढ़ता है। पंचामृत, पान, पालक, पीपल, ये सभी देवी देवताओं का की प्रिय वस्तुएं हैं। तो पंचामृत का मतलब 5 ऐसी वस्तुएं जो अमृत का काम करती हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, तुलसी का पत्ता, गंगा जल। इससे पंचामृत बन जाता है। इसमें चीनी भी डल जाती है, घी भी डल जाता है। तो 7 चीज़ों में से कोई 5 चीज़ें मिनिमम डाल दो तो पंचामृत बन जाता है। इसका भोग विष्णु को भी लगता है, शिव को भी लगता है। तो मैंने पंजीरी भी बनाई, पंचामृत भी बनाया। केले और कीनू, पीली रंग की चीज़ें नारायण को प्रिय हैं, और विशेष तौर से ये पीली चीज़ें हम बनाते हैं जिस दिन सत्यनारायण की पूजा करते हैं। इवन पीले वस्त्रों को पहना जाता है। तो ये सारी चीज़ें, केले, कीनू, ये मैंने रख दिए मंदिर में। संगत जी, ठंड लगने की वजह से और कुछ सुबह से संडे वाले दिन फ़ोन भी आते हैं लोगों के, और भी बड़ी सारी चीज़ें संडे को करनी होती हैं। तो करते कराते नहाते हुए मुझे टाइम लग गया। मैं सुबह से गुरुजी से अरदास कर रही थी, रादर 3-4 दिनों से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मैं अपने वो किट्टी वाली पूर्णमासी की, सत्यनारायण की कथा पे तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन अपने घर में मैं कर लूँ। मैंने सोचा था मैं अपनी मेड के साथ कर लूँगी, लेकिन घर में, जैसे मैंने पिछले सत्संगों में बताया, कि गुरुजी ने मुझे संकेत दिए थे सत्संग में कि जो सालों साल से मेरी चीज़ें स्टॉक्ड पड़ी हैं, जैसे बेड के बॉक्सेस, अलमारियाँ वगैरह, उनके सामान निकाल के सफाई कर, जो चीज़ें काम की हैं वो रख ले और बाकी चीज़ें घर से निकाल दे। तो इन चीज़ों में टाइम लग जाता है, और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ज़्यादा खिलर खलेर मच जाता है, क्योंकि चीज़ों को धूप लगवाना करना, धूप बहुत कम होती है। तो 2-3 दिन फैलाओ तो अच्छे से धूप लगाने का मतलब होता है कि जो स्मेल आ रही है वो निकल जाए। तो इसके चलते मतलब मैं जो सुबह उठ गई तो उसके बाद मुझे लेटना, दोबारा रेस्ट करना नहीं मिला। पर मैंने खाना खाने के बाद जो भी चीज़ें बहुत खिल रही हुई थी, जो थोड़ी बहुत सेट करनी थी, सनराइज़ मतलब सनसेट से पहले, वो करके मैंने स्नान किया। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब 3 दिन से गाय की रोटी भी इकट्ठी हो गई है, इतनी सारी पालक भी है, गुड़ भी मैंने ले लिया, और लेकिन ठंड हो गई है, करीब करीब 4:30 पौने 5 बज गए हैं, जबकि सूरज अस्त होने के टाइम का ही मतलब वो उस टाइम आ गया। लेकिन गुरुजी ने मुझे एनर्जाइज़ किया, नहाने धोने में, कपड़े वगैरह धोने में, सुखाने में। इतना मैं एग्ज़ॉस्ट हो गई थी कि मेरा मन कर रहा था मैं लेट जाऊं, लेकिन नहीं। गुरुजी ने मुझे इतना एनर्जाइज़ किया संगत जी, कि मैंने ये सारी चीज़ें उठाई, पालक का साग, रोटियां, गुड़, और मैं गई
धीरे-धीरे करके, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरनी होती हैं। गुरुजी की इतनी मेहरबानी थी कि जहाँ पे हमारी पॉकेट का गेट होता है ना, उसके आगे उसके अंदर तो वो आने ही नहीं देते गाय को। वॉचमैन बैठे होते हैं, गेट बंद रहता है। तो गाय बिल्कुल गेट के पास मुझे मिल गई। और बहुत सारी गाय अगर हो ना तो दिक्कत हो जाती है फिर, किसको डालें, कैसे करें? वो गाय थोड़ी तेज़ चल रही थी, तो मैंने उसे पुचकारा और वो रुक गई और मैंने उसको सब कुछ डाल दिया और मेरी गाय की सेवा आज लग गई। उसके बाद आके मैंने जो मेरा खाना काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं छोटे-छोटे कामों में लगी रही। खाना तो मैंने खा लिया लेकिन चाय बनाने का टाइम नहीं बचा था और 7 बज गए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ है। जैसे ही 7 बजते हैं मैं 7 बारी मंत्र जाप करती हूँ, ये मेरी कोशिश रहती है। तो उसके बाद मैंने खाना खाते हुए ही गुरुजी का ये सत्संग मैंने देखा जो सुबह आया था, जो थोड़ा-सा सुन के मैंने स्विच ओवर कर लिया था। मैंने उसके बाद जपजी साहब का पाठ और ये सब लगाया था। तो संगत जी, मैंने वो 7 बजे जो विष्णु जी की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, ऐसे जो विष्णु के प्रिय भजन है, मंत्र जाप हैं, वो लगा दिए। और मैंने, क्योंकि गुरुजी ये कहते हैं कि जब तुम किचन में खड़े होके खाना बनाना या कुछ भी प्रसाद बनाना शुरू करते हो, तो मंत्र जाप या गुरबानी लगा देने से वो अपने आप ही लंगर बन जाता है। मैं आके तभी ब्लेस कर देता हूँ जब किचन में बन रहा होता है। तो मैंने पंचामृत भी बनाया, ये सारी चीज़ें, चूरमा भी बनाया। और संगत जी, मैंने पूरे मंदिर में दोबारा से आज सारे स्वरूपों का स्नान करा के, उन पे चंदन टीका लगा के, फूल वाले से मैंने कल फूल मंगवा लिए थे, पीले फूल जो फ्रिज में रख दिए थे, कि तो बहुत सुंदर पीले फूल जो आजकल आ रहे हैं, पीले फूलों की माला पहनाई सत्यनारायण के स्वरूप पे। और राम दरबार की एक तस्वीर मैं जलंधर से लेके आई थी, क्योंकि राम दरबार की 2 मूर्तियाँ गुरुजी के संकेत देने पे मैंने बनवा दी थी। तो सारे मंदिर में सभी जितनी भी मेरी मूर्तियाँ हैं, जितने भी मेरे फ़ोटोएँ हैं, सबका स्नान करा के, मंदिर की सफाई करके सभी मूर्तियों को चंदन टीका करके, उनको फूल चढ़ा के और मैंने तैयार कर लिया। और केला, कीनू, पंचामृत, चूरमा, ये सब भोग में रख के और गुरुजी की जोत जगा के, तो उसके बाद पलंग पे तो जो मंदिर है वहाँ पे कोई मतलब चेयर बाहर से लानी पड़ती है, तो पलंग पे अगर बैठ जाओ तो वहाँ पे फिर नज़र कुछ नहीं आता। तो मैंने ड्राइंग रूम में क्या किया कि अपने लैपटॉप पे पूरा फुल स्क्रीन पे सत्यनारायण की कथा चलाई और सुनी, और सत्यनारायण की आरती भी, जैसे हम गुरुजी के सत्संग में शिव जी की आरती करते हैं, मैंने वैसे ही लैपटॉप पे चला के सत्यनारायण की आरती करके वो प्रसाद का सेवन किया। और गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी और गाय की सेवा भी करवा दी। और सारी सत्यनारायण की पूजा और संगत जी, सारा कुछ करते हुए मुझे 2 ढाई घंटे लग गए, क्योंकि मैं बहुत धीरे-धीरे कर रही थी, क्योंकि पीठ में दर्द है और ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर पाती, जल्दी-जल्दी काम नहीं कर पाती। पर गुरुजी ने मुझे प्रेरित किया, एक के बाद एक मैंने मंत्र जाप, कीर्तन ऐसे सब लगा के सुनते हुए घर का इतना अच्छा माहौल हो गया। बीच में मेरे को जब ज़्यादा थकान होती थी तो मैं 2 मिनट के लिए एक चेयर पे रेस्ट कर लेती थी और उसके बाद प्रसाद खाते हुए जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सत्यनारायण की कथा में ये बताया जाता है कि कथा करने के बाद, पूजा करने के बाद अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते
तो आपको पूजा का फल तो क्या क्या ही मिलना है, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बनते काम फिर बिगड़ने लगते हैं। वो सत्यनारायण भगवान की जैसे ना अपमान सा होता है। तो ये प्रथा है हमारे हिंदू सनातन धर्म में, पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करना, सत्यनारायण का व्रत रखना, सत्यनारायण के प्रिय भोजन बनाना। तो संगत जी, मैंने आज सब्जी में आलू बड़ियाँ और मटर की सब्जी बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है पंजाबियों में कि संक्रांत वाले दिन कोई साबुत दाना जैसे कि राजमा या छोले या मटर, इस तरह की चीज़ें में से कोई एक चीज़ बनानी ज़रूरी है। लेकिन मैं कढ़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई और गुरु जी का सत्संग भी नहीं कर पाई, लेकिन मतलब सत्संग जो प्लेलिस्ट चला के करते हैं। लेकिन संगत जी, आज बेशक मैं 8 बजे उठी, क्योंकि सोते हुए ही मुझे 2 बज गए थे। गुरुजी के कई बारी संकेत आते हैं कि ये सत्संग सुने बिना सोना नहीं है। उसमें भी गुरुजी हमारा कष्ट काट रहे होते हैं। 1-1 घंटे का सत्संग होता है, लेकिन इतने बड़े कष्ट और पीड़ा को काटने से सहने से अच्छा है कि सत्संग सुन लो। तो जब कभी ऐसा गुरुजी का संकेत या मैसेज हो कि ये सत्संग अभी सुन और नज़रअंदाज नहीं कर या इग्नोर मत कर, सब काम छोड़ के सुन या अपने गुरु का उपदेश मान, तो इसका मतलब है कि कुछ समथिंग वेरी अर्जेंट, वेरी सीरियस, दिस इंस्ट्रक्शन इज कमिंग फ्रॉम गुरुजी साइड टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सम इशू। कोई संकट आने वाला है, कष्ट आने वाला है, कोई ग्रह खराब है, कोई नज़र दोष है, तो फिर गुरुजी ये संकेत देते हैं, जिसमें वो हमारा ही कष्ट काट रहे होते हैं, हमारे कोई किसी संकट से बचा रहे होते हैं। तो आज का दिन और बहुत सारी चीज़ें भी हुई, जैसे गुरुजी ये कहते हैं किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जिसने तुम्हारा बुरा किया है, चाहे तुम उसको कुछ मत कहो, लेकिन उसके बारे में भी अगर कुछ मतलब ऐसा सोचते हो, गलत सोचते हो या याद करते हो इसने हमारे साथ इतना बुरा किया था, तो अब हमें इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करना। तो अब गुरुजी धीरे धीरे करके, जैसे ही मेरे मन में कुछ नेगेटिव विचार आने लगते हैं, हल्की सी मुझे किसी फॉर्म में पनिशमेंट, जैसे मुझे ठोकर लग जाएगी, कोई चीज़ हाथ से गिर जाएगी या कोई गर्म चीज़ से मेरी बाजू टच कर जाएगी, ताकि जब भी मेरे मन में कोई नेगेटिव बात आने लगे तो गुरुजी मुझे अलर्ट कर देते हैं, नो नेगेटिव थॉट्स। मतलब एक्शन तो कुछ गलत करना ही नहीं है, किसी के बारे में ना मुँह से कुछ गलत निकालना है और ना सोचना है। कल मुझे मेरा हाल पूछने एक मेरी नेबरहुड फ्रेंड आई थी। फ्रेंड तो क्या है, मतलब नेबर है, फैमिलियर है, वो जान पहचान की है। तो बातों बातों में एक आध बात मैं किसी के बारे में, जैसे बेशक बात बिल्कुल सच्ची हो, लेकिन अगर किसी की नेगेटिविटी, उसमें नेगेटिव चीज़ हो, वो भी गुरुजी लाइक नहीं करते। तो इतनी ज़ोर से मेरे को पीठ में दर्द शुरू हो गई और ऐसे लगा बुखार हो गया है। और ना वो जो लेडी है, उसके ही बेटे का फ़ोन आ गया, तो गुरुजी ने मुझे वो बात करने ही नहीं दी। तो मेरे को शायद गुरुजी ये संदेश दे रहे हैं कि हम जो गुरु संगत है, जो गुरुजी ने चुन लिया है जिन्हें, उनसे शायद गुरुजी ये एक्सपेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम मन से, वचन से, कर्म से कोई नेगेटिव काम नहीं करें। किसी ने हमारे साथ कितना भी मिसबिहेव किया हो, गलत किया हो, हम उसको ज़्यादा याद नहीं करें, उसके लिए उसका ज़िक्र उनके भी नहीं करें, किसी और से भी नहीं करें, क्योंकि वो एक तरह से निंदा ही कहलाता है। किसी की सच्ची बुराई करना भी निंदा में ही आ जाता है। क्योंकि किसी को कहने का मतलब है या निंदा कर रहे हो या शिकायत कर रहे हो। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया कि बेटा,
अगर तुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, कोई नाराज़गी है, कोई शिकायत है, तो वो शिकायत तू मेरे से कर, तो उसका मैं कोई हल भी निकालूँगा। किसी ने मिसबिहेव किया है तो उसको कैसे तेरे लिए पॉज़िटिव करना है वो मैं देखूँगा। किसी और बंदे के साथ किसी एक्स बंदे के साथ वाई की बुराई नहीं करनी। दैट इज़ डोंट डिस्कस ए पर्सन ए विद ए पर्सन बी और ए पर्सन बी विद पर्सन सी। Whatever grievances, complaints you have with a person, that can be your neighbor, your colleague, your blood relative, anybody. Don't discuss negative things about others with others. Try to avoid people coming to your house. क्योंकि जब कोई आता है ना तो नेगेटिविटी ही आती है, ये कल मैंने एक्सपीरियंस किया। कीप पीपल अवे एज फार एज पॉसिबल and whatever grievances you have, you tell them to me. I will handle the problem. तो कई बारी संगत जी, गुरु जी भी टेलीपैथी इंग्लिश में, जैसे हम कुछ सोच रहे होते हैं इंग्लिश में भी कन्वर्स करते हैं हमारे साथ। तो गुरु जी जो हमें हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसके लिए उनका शुक्राना। इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद हर स्टेप अप पे हमारी बाह पकड़ के हमारी इच्छाएं पूरी कर देना, उसका शुक्राना। अगर उन्होंने कोई सेवा दी है और हमारी इच्छा है तो फिर वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उसको सरल बना देते हैं, हमारी सेवा हमसे ले लेते हैं। आज मेरे से शुक्राना सत्संग शेयर करवा देने के लिए, रिकॉर्ड करवाने के लिए भी उनका शुक्राना। इस पूरे सत्संग में मेरे से जो भूल चूक हो गई उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। सारी गुरु संगत जी मुझे क्षमा कर दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इसी तरह से सारी संगत को गाइड करते रहें, प्रेरणा देते रहें, हमारी गलतियों का सुधार करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी जो आंटी अंकल हमारा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। और सारी साध संगत की तरफ से उन आंटी अंकल का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। दोनों बाकी साध संगत का सत्संग सुनते हैं। सत्संग करने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सुनने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारे कष्ट कटते हैं। तो वो सब आंटी अंकल जो आपका शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे शेयर करते हैं, उनको भी आपने ये सेवा बख्श के ब्लेस तो किया ही है, लेकिन हमारी भी ये अरदास के उन सभी आंटी अंकल को जो ये शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे अपलोड करके संगत को बांध के एक माला में पिरो देते हैं, एक पूरा परिवार बना देते हैं, उनको आप खूब ब्लेस करें। थैंक यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।